नमस्कार। और ये वीडियो है कि अभी जो डिवीज़न एलोकेशन है आज आपकी लास्ट डेट है 17। आज एंड हो जाएगा, ठीक है। देन अब इसके बाद प्रोसेसेस क्या होंगे, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, लाइक कि आपके पास मैसेज आएंगे कुछ टाइम बाद। जैसे डिवीज़न एलोकेशन हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आएंगे, आपके जो डिवीज़न होंगे उससे मैसेजेस आएंगे कि किसको COR अलॉट हुआ है, किसको SA अलॉट हुआ है, किसको PAPO अलॉट हुआ है। तो हर डिवीज़न से आपके पास मैसेज आएंगे, ठीक है। उसका मैं डेमो अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे आएंगे। फिर उसके बाद DV लेटर आता है, बाय मेल या बाय पोस्ट, ठीक है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं, आपको क्या क्या बनवाने हैं, ठीक है। और फिर हम थोड़ा बात करेंगे कि एक्सटेंशन कब अप्लाई करना है आपको, ठीक है। DV से पहले या DV के बाद में, ठीक है। मतलब DV के बाद ज्वाइनिंग मिलता है एक्सटेंशन, DV से पहले आप कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। बताते हैं सारा। सबसे पहले भी एक मैसेज, जो डेमो मैसेज आए हैं CHSL 21 में आए थे वैसे ही आपको आएंगे। तो ये पहला एक मैसेज है जो CORO को इस टाइप से आएगा कि यू हैव बीन अलॉकेटेड PACORO, ठीक है। ये बिहार सर्कल ऑफिस का है, ठीक है। इस टाइप से ये मेल आएगा या नॉर्मल मैसेज, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये किसका था, ये आपका CORO, जिन जिनको CORO अलॉट होगा बाकी किसी भी सर्कल में, तो इस टाइप से कुछ मैसेज आएगा CEPT की तरफ से। ओके, उसमें मेंशन होगा कि आपको कौन सा CORO किस सर्कल का मिला है, ठीक है। इसके बाद फिर हम और मैसेजेस अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किसका, जिनको सर्कल ऑफिस अलॉट होगा। इसमें RO जो CORO है, इसके मतलब ये लिखा नहीं होगा कि आपको CORO के अंदर कौन सा मिला है, सिर्फ यही मेंशन होगा कि आपको CORO मिला है, ठीक है। फिर जो मैंने बताया था ना कि रैंडम मिलता है अंदर से एलोकेशन बाकी रीजनल ऑफिस में, तो वो अलग रहेगा, ठीक है, बाद में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जैसे ये सॉर्टिंग का है, जिसको सॉर्टिंग अलॉट हुआ था, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैसेज भी आ रखा है, ये सॉर्टिंग है रांची डिवीज़न, ठीक है। तो जिसको रांची डिवीज़न मिला था CHSL 21 में, उसके पास ये मैसेज आया था। तो ये नॉर्मल मैसेज भी आ सकता है आपके पास, या आपके पास बाय मेल आएगा, ठीक है। मैसेज या मेल से आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा डिवीज़न एलोकेट हुआ है। ज़्यादातर मोस्टली मैसेज आते हैं, नहीं तो सीधी एक लिस्ट भी आती है डिवीज़न सर्कल की, सीधी। कभी कभी पूरी लिस्ट भी वायरल होती है कि उसमें सारा लिखा होता है। उसमें लिस्ट भी, मतलब वायरल क्या, वो डिवीज़न जो सर्कल है पूरी प्रोवाइड कर देता है। नहीं तो मोस्टली सबके मैसेज आने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैसेज आएंगे मैं अपडेट करता रहूँगा कि किस सर्कल से मैसेज आना चालू हो गया है, ठीक है। तो उस सर्कल के एक साथ ही सबके, मतलब डिवीज़न वाइज आते हैं वैसे तो, सर्कल के साथ डिवीज़न वाइज सबके मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जिनको सॉर्टिंग मिलेगा ना, तो उसको में ऐसे किस टाइप से कुछ मैसेज आएगा कि वी हैव बीन एलोकेटेड SARN, जो भी डिवीज़न होगा, ठीक है, जिस सर्कल के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद जैसे कि जिसको PAPO मिलेगा, ठीक है, जो PAPO कैडर मिलेगा, तो उनके पास इस टाइप से कुछ मैसेज आएगा या मेल आएगा। ये मेल आ रखा है, ठीक है, मैसेज भी आ सकता है। और इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव बीन अलोकेटेड PAPO। इसको, ये कैंडिडेट था CHSL 21 का, इसको अहमदाबाद डिवीज़न, अहमदाबाद सिटी डिवीज़न मिला था, ठीक है। तो इसके पास PAPO अहमदाबाद का आया। और अगर आपको जो भी, आप जिस सर्कल से आपने अप्लाई किया, आपको जो सर्कल मिला है, उस सर्कल से आपको, उस सर्कल के अंदर जो डिवीज़न है, वो डिवीज़न अपनी तरफ से मैसेज या मेल भेजेंगे आपको कि कौन सा। वैसे तो ये CPT जनरेटेड होता है, वो जब डिवीज़न वाइज लेकिन आते हैं मैसेज, ठीक है। एक साथ नहीं आएंगे सबको, डिवीज़न वाइज आने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक और है, जैसे कि PAPO किसी को सूरत डिवीज़न मिला था CHSL 21 में, तो उसके पास इस टाइप से ये नॉर्मल मैसेज है, ठीक है। ये नॉर्मल मैसेज आया था कि यू हैव बीन एलोकेटेड सूरत PAPO, ओके। तो ये तो हो गया आपका सूरत PAPO का, ठीक है। और एक ये है सॉर्टिंग का, एक और वन मोर। इसमें आया था कि जिसको कैंडिडेट को सॉर्टिंग मिला कहाँ पे, कोलकाता RMS, ठीक है। फर्दर जो इनके अंदर कैडर के अंदर जो डिवीज़न मिलेंगे, चाहे PAPO में सब ऑफिस मिलेंगे या आपके RMS के अंदर जो फर्दर डिवीज़न है, वो मेंशन नहीं होगा इसमें,
ठीक है। या CORO में जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो आपका इसमें मेंशन नहीं होगा, वो फर्दर आपको रैंडमली एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी, वो डिवीज़न के ऊपर है कि वो आपको कौन सा देते हैं, ठीक है। कहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है उस हिसाब से आपको वो अलॉट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मैं बताता हूँ, देखो ये हो गया, आपके मैसेजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो अभी डिवीज़न एलोकेशन ये एंड होगा आज, उसके बाद आपके पास मैसेजेस के थ्रू, मेल के थ्रू कुछ टाइम बाद आपको पता लगने लगेगा कि आपको कौन सा डिवीज़न एलोकेट हुआ है, ठीक है। कौन सा डिवीज़न एलोकेट हुआ है, कौन सा आपको कैडर मिला है, ये सब आपके पास बाय मेल या बाय मैसेज के थ्रू आने लगेगा डिवीज़न वाइज, ठीक है। सबसे पहले साउथ का ये तमिलनाडु रीजन का जल्दी आता है, ठीक है, वो जल्दी आएगा, पिछली बार जल्दी आया था। बाकी धीमे धीमे सबका आने लगता है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ऑफ सितंबर तक आपका 25 के आसपास मैसेजेस आने लगेंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं, बट एक है कि हाँ 25 के आसपास आपके पास मैसेजेस जो हैं डिवीज़न वाइज आपके पास आने लगेंगे। और वो एक बार स्टार्ट होता है तो वो आते रहते हैं, एक दो दिन गैप में हर किसी के आते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये मैसेजेस आ जाएंगे उसके कुछ दिन बाद, उसी सेम डिवीज़न से कुछ दिन बाद आपके पास मेल या बाय पोस्ट DV लेटर आएगा। उस DV लेटर में सारे डॉक्यूमेंट, आपका नाम लिखा होगा, आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं, आपका DV कब होना है, डेट मेंशन भी होगी उसमें। एक तो बाय लिखा होगा, एक ऑन लिखा होगा। बाय मतलब कि अगर बाय कोई डेट लिखा है तो उससे पहले आप कभी भी जा सकते हैं। ऑन लिखा होगा तो मतलब कि सेम डे जाना है। बाय मोस्टली बाय आया था सबका, ठीक है, उससे पहले भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन होंगे वो सब मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनवाने हैं। अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेनली एजुकेशनल या कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से भी होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मैं बता दूंगा जो अलग से होंगे कैसे बनवाना है, क्या करना है, ठीक है। अब जिसको DV, दो टाइप के एक्सटेंशन लेने हैं। अब किसी का एग्ज़ाम है, जैसे सब नेक्स्ट मंथ है भाई, CGL मेंस सबका है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी जल्दी ज्वाइनिंग आ रही है, मेंस आने वाला है, तो आप DV की डेट को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। वो क्या करना पड़ेगा आपको कि आप DV की डेट के लिए आपको, मतलब कि जो डिवीज़न से मेल या वो आएगा, बाय पोस्ट आएगा, उसको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। तो वो आप अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ दिनों में पता चल जाएगा, 2-4 दिन में, कि आपको एक्सटेंशन दिया है कि नहीं। या तो आपका एक्सटेंशन मिल जाता है, नहीं तो वो डिवीज़न होता है, वो आपसे बोलेगा कि भाई आप आइए DV मेडिकल करवाइए, उसके बाद हम आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे, ठीक है। एक तो वो एक्सटेंशन होता है। बाकी कुछ होते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना है कि भाई DV की डेट एक्सटेंड नहीं करवाते हैं, पहले DV मेडिकल करवा लेते हैं तो सिक्योरिटी हो जाएगी। और DV की डेट, DV और मेडिकल करवाने के बाद जो एक्सटेंशन, वो ज्वाइनिंग एक्सटेंशन होगा आपका, मतलब आपकी इन हाउस ट्रेनिंग नहीं होगी उस टाइम पे। आप एक्सटेंशन ले लो, उसके बाद जब भी आप आओगे तब आपकी इन हाउस ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है। तो एक तो वो एक्सटेंशन हो गया। तो दो टाइप के एक्सटेंशन हो गए आपके, है ना, जिसको लेना है उनके लिए। नहीं तो जो नहीं लेंगे वो जाएंगे DV मेडिकल करवाएंगे, हो सकता है मैक्सिमम की नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग हो जाए, मतलब इन हाउस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। हो सकता है विद इन अ वीक, 2-3 दिन बाद, या विद इन अ वीक, या मैक्स टू मैक्स 15 डेज, या हार्डली किसी का 1 मंथ लगा है आज तक, जहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी। बाकी उससे ज़्यादा नहीं लगता, मतलब या तो अगले दिन, या आपका अगले दिन, या फिर नेक्स्ट 2-4 दिन के अंदर, या विद इन अ वीक मैक्सिमम सबका हो जाता है ज्वाइनिंग वहाँ पे। या ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि 15 दिन या 1 महीना मैक्स टू मैक्स, इतना टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। वो वर्स्ट केस में है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेते आजकल, हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस और बाकी मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा, कैसे आपको DV के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, एक्सटेंशन का डेमो टाइप, कैसे आप, क्या रीजन्स आपके जो होंगे, मतलब है ना, क्या क्या रीजन्स पे मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जब वो आएगा टाइम। अभी तो फ़िलहाल आपका डिवीज़न एलोकेशन ख़त्म होने वाला है, तो अभी पहले तो जो डिवीज़न मिलेगा उसके लिए है, कौन कौन से डिवीज़न मिलेंगे, तो उसके लिए अभी वेट करना, कुछ दिनों में आने लगेगा अपडेट, ठीक है। तो बाकी ग्रुप में हम सब अपडेट करते रहेंगे, किस किस डिवीज़न से मैसेज आने लगे हैं, ठीक है। और किस किस डिवीज़न की लिस्ट आएगी, हम लिस्ट भी सीधा मैं अपलोड कर दूँगा ग्रुप में, सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।